आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले उसका परिचय को जानेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे आते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको हम चलो थोड़ा लेके आते हैं पीछे, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज के परिचय। त्रिभुज नहीं जानेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जान नहीं सकते हैं। चलिए आइए अनुसार। ठीक है, पहला आता है कौन के अनुसार, एक न्यून कोण त्रिभुज जो सभी कोण कितना होता है 90 डिग्री से कम होता है। फिर आता है समकोण त्रिभुज जो एक कोण होता है 90 डिग्री और दो कोण होता है 90 डिग्री से कम होता है। फिर आता है तीसरा में अधिक कोण त्रिभुज जो एक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक। ठीक है, और सभी कोण न्यून कोण होते हैं मतलब 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, फिर आता है भुजा के अनुसार जिसमें एक समबाहु त्रिभुज होता है जो सभी भुजा समान होते हैं। फिर समद्विबाहु त्रिभुज में आता है दो भुजा बराबर होते हैं एक असमान होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में सभी अलग अलग होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज पर काम करेंगे जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ये काम है। तो आइए आपको दिखाते हैं पेज यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं त्रिभुज पर। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं। इसमें क्या है, सबसे बड़ा जो दिख रहा है आपको भुजाओं किसको क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, फिर आता है लंब और फिर आता है आधार। लेकिन ये चीज को समझेंगे यहाँ पर कि जहां पे हम थीटा लिए उसके जो सम्मुख है वो बनेगा लंब। अगर हम यहाँ पे थीटा लेंगे तो ये बन जाएगा मेरा लंब और ये बन जाएगा आधार। कोई दिक्कत नहीं है। आप समझो जैसे हम लोग यहाँ पे थीटा लिए थे, लंब कौन बना, ये आधार बन गया मेरा BC। ठीक है, और ये सी क्या बना मेरा, कर्ण बना। ठीक है, आज हम लोग 6 में और एक चीज पढ़े हैं पाइथागोरस परिमेय के बारे में। एक चीज को फिर बढ़िया जान लेंगे कि यदि हम दो भुजा दे दिया जाए लंब और आधार और आपको कर्ण निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम लोग पाइथागोरस परिमेय पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसी अनुसार यदि हमको लंब निकालना पी स्क्वायर बराबर कर सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी निकालना तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको यहां से निकालेंगे, ये बन के निकल जाएगा मेरा भुजा। अगर यदि नहीं दिया रहे तो इस चीज को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए ट्रिग्नोमेट्री पर। इस चीज से परिचय होंगे। पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार। और उसी का अपोजिट से साइन का बोलेंगे कॉसेक, तो इसी का उल्टा कर देना, कर्ण ऊपर और लंब नीचे, कर्ण ऊपर आधार नीचे, लंब ऊपर आधार ऊपर और लंब नीचे। ये बन जाएगा एक अपोजिट। और इसको आगे रखने का एक ट्रिक भी हम बता दिए हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस प्रकार आप बनाइए इस टेबल और टेबल में लिखिए पंडित। एक ट्रिक है जिसका नाम है पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। मतलब पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद, ह से हरि, हरि पी से बोल। और इस तरह सजा दीजिए साइन थीटा कॉस और टेन लिख दीजिए और उसको अपोजिट लिखिए आप क्या, कॉसेक। फिर कॉस का लिखिए सेक और टेन का लिखिए कॉट। आप देखिए क्या बन रहा है, साइन थीटा जिनको भूल गए साइन लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटा क्या पी बटा एच लिख सकते हैं। और यदि उनको कॉसेक बोल गए एच बटा उल्टा लिख देंगे, एच ऊपर पी नीचे। यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का वो क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और ये भी दिया है आपका 24 सेंटीमीटर तथा BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान हमको ज्ञात करना है कि साइन ये, फिर कॉस ये, साइन C और कॉस C का वैल्यू निकालना। ठीक है, एक चीज देख लेंगे कि चलो पहले ग्राफ बनाते हैं त्रिभुज ABC में, जिसमें B क्या है, समकोण है, B कितना 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये लिख लिए AB का वैल्यू बैठा दिए 24 और BC का 7 सेंटीमीटर। तो इससे पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या, कर्ण यानी कि H हमको निकालना, एक भुजा निकालना। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या सीखे थे, पाइथागोरस परिमेय। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं AB बराबर इतना है, BC बराबर इतना, तो AC बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहला पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, AC बराबर हम लोग जानते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC यानी कि लंब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जिसका वैल्यू बैठाएंगे 24 और 7। इसका स्क्वायर निकलेगा 576 और इसका स्क्वायर निकलेगा 49 और दोनों को ऐड करेंगे बनेगा 625। और जब स्क्वायर उधर गया तो रूट अंडर लग गया। ठीक है, रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 25, यानी कि जो हमें निकला वो कितना निकल गया 25
सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन में चलते हैं। साइन ए यानी कि हमको थीटा कहाँ लेने बोल रहा है, यहाँ पे लेना है, जिसमें हम लोग साइन यहाँ लिए तो मेरा बीसी क्या बन गया, लंब बन गया, ये बन गया आधार, क्योंकि इसका सम्मुख भुजा जो है मेरा क्या है, बीसी है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें लिखेंगे बीसी बटा ए सी, जिसका वैल्यू लिखेंगे बीसी कितना 7/25, ए सी 25 है। फिर आते हैं कॉस, यहां से लेना है कॉस, तो कॉस ये क्या बन गया, बन गया मेरा लंब, और ये बन गया आधार, और ये बन गया लंब, और जैसे वही रहेगा ये लिखेंगे ए बी बटा क्या ए सी। ठीक है, और इसका वैल्यू बैठा देंगे यहाँ पे 24 बटा कितना 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं साइन सी। चलिए साइन अभी थीटा हमको लेने बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तब ये क्या रहेगा, ये भी पूरा रहेगा, यही जो लंब है ये भी लंब हो गया, बीसी मेरा हो गया आधार। चलिए लिखते हैं ए बी बटा ए सी, और इसका वैल्यू बैठाएंगे ए बी कितना 24 सेंटीमीटर बटा फिर ए सी 25 सेंटीमीटर। फिर आते हैं इसमें cos सी, मतलब cos सी वही लेना है, बीसी बटा ए सी। ठीक है, इसका वैल्यू बैठा देंगे, बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये हो गया मेरा 24। ये बन के तैयार हो गया आपका पहला क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में यही रविवार को। बस।